हाँ, जिनवाणी विराजमान करेंगे किरण भाई साहब। जिनवाणी विराजमान। शाद्वादिने षटि द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका जड़ कर्म चेतन बंध कारण के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। षटखंडागम ग्रंथ को वंदो बारंबार, बंद प्रक्रिया नाश कर हो जाऊ भव पार। षटखंडागम ग्रंथ का नित्य करू स्वाध्याय, कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय, कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। मुग्धा जी। मुग्धा नहीं है, मैं अच्छा, बोलता हूँ। हाँ बोलिए। त्रिभुवन सिर से हरे, त्रिभुवन सिर से हरे, भव भयक बाधु दिग्गदे पण सिद्धे जीव ठाणस्य मल्लगुण चूलियम ओच्छम, मल्लगुण चूलियम ओच्छम। अरहंत भासियत्थम गणहर देवे हि गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्तियुतो सुदनान महो वही शिरसा प्रयाणी सुपारह कोटि सैन सुलख 83 अजुति भरेण सहस 58 पंचवियाणी सयापन मामी जिणिंदह वाणी 12 अंग गिजा वियलिय मलमूड दंसणुतिलिया विवियवर चरण भूषा पसियव सुई देव्या सुईरम। तीर्थंकर आप जो बोल इसका जरा अर्थ समझाओ। आप हाँ, जो बोला अभी ना, उसका हाँ। अर्थ समझाओ जरा। ये आचार्य वीरसेन द्वारा विरचित जो अभी हमने मंगलाचरण किया, यह धवला पुस्तक 1 में दूसरी गाथा है, जिसके अंदर यहाँ पर जिनवाणी माता को शुद्ध देवता की उपमा दी गई है। और कैसा है शुद्ध देवता? चूंकि उसकी शुद्ध देवता के 12 अंग हैं, वही उससे जो है वो उससे उसका सारा शरीर बना हुआ है। उसके सिर पर, शुद्ध देवता के सिर पर सम्यक दर्शन का जो मल से और 3 मुद्रा से रहित ऐसा तिलक लगा हुआ है। और उस शुद्ध देवता ने जो चरण चारित्र रूपी आभूषण को पहन रखा है, वही शुद्ध देवता चिरकाल तक जयवंत रहे, जयवंत रहे। ऐसी इस मंगलाचरण के अंदर वीरसेन आचार्य ने धवला पुस्तक 1 के प्रारंभ के 6 मंगलाचरणों में यह दूसरा मंगलाचरण है। यहाँ पर विशेषता यह है कि जिनवाणी को हमेशा माता की उपमा दी गई है, लेकिन इस जगह पर वीरसेन आचार्य ने उसको शुद्ध देवता की उपमा दी गई है। आपको ध्यान होगा, गुरुदेव श्री कभी धवला नहीं बोलते थे, धवल बोलते थे। धवल जयदेव। गुरुदेव श्री के जितने भी प्रवचन में जब जब भी षटखंडागम का रेफरेंस आया है, तब उन्होंने धवला नहीं बोला था, धवल। और हम लोग क्या बोलते हैं? धवला, जय धवला। क्योंकि धवल का स्त्रीलिंग हो गया धवला, मतलब जिनवाणी माता के रूप में लिया तो धवला, और अगर उसको शुद्ध देवता के रूप में लिया तो धवल इस संज्ञा से है। और ये वीरसेन आचार्य की जो है हमको उपलब्ध होती है। बाकी तो सर्वत्र जिनागम में जिनवाणी को माता की ही उपमा दी गई है। यहाँ पर हम हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं आपका? हमारा यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है धवला की 6ठी पुस्तक, जिसका नाम है जीविस्तान चूलिका। ये धवला एकमात्र षटखंडागम के प्रथम 5 खंडों पर उपलब्ध टीका है। अन्य अन्य कई टीकाएं लिखी गई हैं, लेकिन उपलब्ध तो धवला टीका ही है।
और वो 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई। उसकी 6ठी पुस्तक में जो चूलिका है वह सत्प्ररूपणा के विशेष प्ररूपणा के अंदर हमारी 8वीं चूलिका में अभी किसकी बात चल रही है? हमारी चल रही चारित्र मोहनी की उपशामना का विधान चल रहा है। देखिए 8वीं चूलिका में सबसे पहले हमने प्रथमोषम सम्यक की प्राप्ति की बारे में विषय का स्वाध्याय किया। उसके बाद में अनंतानुबंधी की विषय योजना। तीसरे नंबर पर दर्शन मोह की क्षपणा। चौथे नंबर पर देह संयम लब्धि स्थान या संयम संयम लब्धि स्थान जो 5वें गुण स्थान के जीव को होते हैं उसकी बात की, देह चारित्र संबंधित बात की। उसके बाद में सकल संयम की बात की। अब जो बात अपनी कल से प्रारंभ हुई है वह है चारित्र मोह की उपशामना। इसके बाद में एक प्रकरण और आएगा, चारित्र मोह की क्षपणा। मतलब ये पूरा इस 8वीं चूलिका का जो अब 2 प्रकरण बचे हैं, चारित्र मोह की उपशामना और चारित्र मोह की क्षपणा। देखिए बात कहां से चली थी? चारित्र परिवज्जंतो, मतलब बोल क्या था? चारित्र को प्राप्त होता हुआ वह विशुद्ध जीव कैसे होता है? तो उसके अंदर सर्वप्रथम आचार्य ने कहा कि चारित्र 3 प्रकार का होता है। कौन बताएगा? मंजुला जी बताएंगे 3 प्रकार का चारित्र। शैवशमिक चारित्र, औपशमिक चारित्र और शायिक चारित्र। अशमिक कहाँ कहाँ पर होते हैं तीनों चारित्र? शैवशमिक चारित्र 6ठे 7वें गुण स्थान में लेना है, उपशम श्रेणी के अंदर उपशमिक चारित्र लेना है और शपक श्रेणी के अंदर शायिक चारित्र लेना है। हमने यहाँ पर शायिक चारित्र की प्ररूपणा में 6ठे 7वें गुण स्थान के अलावा हमने सूक्ष्म सांप्राय और यथा क्या चारित्र को भी हमने देखा, क्योंकि सामयिक छदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि ये 3 ही चारित्र 6ठे 7वें गुण स्थान में होते हैं, बाकी चारित्र ऊपर के गुण स्थानों में होते हैं। अब जो विशेष बात चली है वह चली चारित्र मोह की उपशामना। कौन बताएगा आप लोगों में से चारित्र मोह की उपशामना का अर्थ क्या है? कि चारित्र मोह की अनंतानुबंधी को छोड़कर जो 21 प्रकृतियां हैं जहां पर उसका उपशम किया जाता है उसको कहते हैं चारित्र मोह की उपशामना। इस चारित्र मोह की उपशामना का कार्य उपशम श्रेणी के अंदर होता है। उपशम श्रेणी में चढ़ने वाला जीव शायिक सम्यक दर्शन के साथ चढ़ सकता है या द्वितीय सम्यक के साथ चढ़ सकता है। वेदक सम्यक के साथ में कोई भी जीव न तो उपशम श्रेणी चढ़ सकता है और न कोई शपक श्रेणी चढ़ सकता है। अब बात क्या हुई कि जो जीव वेदक सम्यक दृष्टि है वह अगर उसके परिणाम इतने विशुद्ध हो रहे हैं कि उपशम श्रेणी चढ़े तो वह पहले क्या करता है? वह द्वितीयोपम सम्यक को प्राप्त करता है। वेदक सम्यक दृष्टि है, द्वितीयोपम सम्यक प्राप्त करेगा। द्वितीयोपम सम्यक का विधान क्या है? जय श्री श्राव कि पहले अनंतानुबंधी की विसर्जना करेगा। हाँ बोलो 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 बोलो, आप बोलो, आप बोलेंगे अच्छा लगता है। पहले अनंतानुबंधी की विसर्जना करेगा, विश्राम लेगा। आप जिसका नाम जय श्री श्राफ है बताइए, जय श्री श्राफ है क्या? आज शायद बोल नहीं पा रहे। हाँ। क्या करेगा? दर्शन अंतःकरण कर दर्शन। ठीक है, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है। मधु जी ग्वालियर बोल रही है। हाँ, अब आप बंद कर लीजिए। हाँ, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। मधु जी ग्वालियर बताइए। संयोजना कर बाद में वह अंतःकरण करके दर्शन मोह का उपशम करता है। नहीं नहीं, चलिए अभी आप रुकिए, बोलिए मधु जी ग्वालियर। मैंने बोला कैसे प्राप्त करता है वेदक सम्यक दृष्टि, द्वितीयोपम सम्यक दृष्टि कैसे होता है? आप बोलना चाहेंगे मधु जी? अगर नहीं तो आगे मैं दूसरे से पूछता हूँ। सम्यक दृष्टि वेदक भी पहले करेगा, फिर द्वितीयोपम करेगा, फिर अनंतानुबंधी की भी संयोजना करेगा, विश्राम करके उसके बाद फिर वो छपक। थोड़ा अस्पष्ट हो रहा है आपका, फिर से बोलिए। हाँ बोलिए, आप कौन बोलना चाहेगा हाथ खड़ा करें जो बोलना चाहेगा। देखिए जो वेदक समय, हाँ बोलिए बोलिए जय श्री साहब, हम आपको मौका दे रहे हैं, बोलिए। पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है। हाँ। बाद में वह विश्राम करके दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति का भी उपशम करता है और फिर अंतःकरण करके 3 प्रकृति का उपशम करता है। बाद में 3 करण करके वो द्वितीयोपम सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। हाँ, ये बात के जो आपने बोला ना, अपना स्टेप 3 ही है।
अनंतानुबंधी की विसर्जना की, 3 करण परिणाम पूर्वक अनंतानुबंधी की विसर्जना करता है। अनंतानुबंधी की विसर्जना में विशेषता केवल इतनी लेनी थी कि वहां पर अनिवृत्तिकरण में अंतरकरण नहीं करता है। ये बात वहां पर अपन ने देखी थी। उसके बाद में अनंतानुबंधी की विश्राम करने के बाद में अंतर्मुक्त विश्राम करता है। उसके बाद में वह जो है चारित्रमोह की उपशामना का कार्य करता है, और वहां पर भी 3 करण होते हैं। कल हमने बात बोली थी कि 3 करण के परिणाम की बात हमने शुरू की थी। चारित्रमोह की उपशामना में जो 3 करण होते हैं उसमें अधकरण प्रवर का स्वरूप तो वही है, लेकिन अंतर क्या है आशा बहन यहाँ पर, कि ये अधकरण 7वें गुणस्थान में करता है और इस नाम का कोई गुणस्थान नहीं है। लेकिन अनिवृत्तिकरण और अपूर्वकरण ये 8वें गुणस्थान में करता है। फिर से पुनः मैं पूछना चाहूंगा कि अब हम बात कर रहे हैं चारित्रमोह की उपशामना की। इस चारित्रमोह की उपशामना कैसे करता है कि जो द्वितीयोपशम सम्यक को जिसने प्राप्त कर लिया है अथवा जो शायिक सम्यक दृष्टि है, वह जीव उपशम श्रेणी चढ़ते समय 3 करण करता है। उनके नाम तो वही है, अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। लेकिन अंतर क्या है, यहां पर अधकरण 7वां गुणस्थान वाला सातिशय अप्रमत जीव करता है, अपूर्वकरण 8वें गुणस्थान वाला करता है और अनिवृत्तिकरण 9वें गुणस्थान वाला करता है। ये बात अपने को विशेष ध्यान रखने की है। अधकरण में वही 4 आवश्यक होते हैं। वो 4 आवश्यक के नाम प्रीति जी बताएंगे। अधकरण के 4 आवश्यक कौन है? प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि होती है, स्थिति बंधापसरण होता है। बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए, मेरे को एकदम कोई बात नहीं। प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि। हाँ हाँ बोले, ममता जी बोल रहे हैं, ममता जी बोलो। शुभ प्रकृति का 4 स्थानीय अनुभाग प्रति समय ने पहले से मैं बोलती हूँ कि अनंत गुणी विशुद्धि होती है, स्थिति बंधापसरण होता है, प्रति समय 4 चतुस्थानीय प्रशस्त प्रकृति का अनुभाग होता है और अप्रशस्त प्रकृति का द्विस्थानीय बंध होता है। ये बहुत बढ़िया, मतलब 4 बातें ये होती रहती है। ये कर जीव कौन से में पड़ता है? अपूर्वकरण में करता है। अपूर्वकरण में कसूर जी क्या बातें होंगी? 4 बातें कौन सी होंगी? अब नहीं मैं बताऊं? वहाँ करण करेगा, अंतःकरण करेगा नहीं, मधु जी कॉल है। गुण से निजरा करेगा। मैंने मधु, अभी आपका नाम नहीं, मधु जी ग्वालियर का नाम लिया है। स्थिति कांडक घात करेगा, अनुभाग कांडक घात करेगा, गुण श्रेणी निर्जरा करेगा और गुण संक्रमण करेगा। बहुत बढ़िया, मतलब ये 4 आवश्यक जो है अपूर्वकरण के हैं, ठीक है ना। ये कि ये चारों आवश्यक अनिवृत्तिकरण में भी चलते रहेंगे। लेकिन ये जीव उपशम श्रेणी चढ़ रहा है तो विशेष ध्यान क्या देने की, जो गुण श्रेणी करेगा, ये गुण श्रेणी कितनी बड़ी करेगा? उषा जी केकरा बताएंगे। पहले जब अपन ने प्रथमोषम सम्मत की प्राप्ति की बात की थी तो वहां पर जो गुण श्रेणी बनाई थी वो कितनी बनाई थी? अपूर्वकरण का काल और अनिवृत्तिकरण काल से कुछ ज्यादा, मतलब अंतरकरण से कुछ अधिक वाली बनाई थी। इतनी बड़ी वहां पर जो है गुण श्रेणी बनाई थी। यहाँ पर जो गुण श्रेणी बन रही, कहाँ बन रही है? 8वें गुणस्थान में। 8वें गुणस्थान का नाम क्या है? अपूर्वकरण। जीव क्या करने जा रहा है? चारित्रमोह की उपशामना करने जा रहा है। तो यहाँ पर जो गुण श्रेणी बनेगी वो कितनी बड़ी गुण श्रेणी बनेगी, ये आपको बताना है। यहाँ पर जो गुण श्रेणी बनेगी वह अपूर्वकरण का जितना काल है, अनिवृत्तिकरण का जितना काल है, सूक्ष्म संप्राय का जितना काल है, उससे कुछ अधिक बनेगी। क्योंकि ये जीव कहां पर जाएगा, है ना, उसके पूरा काल और लौटते हुए और उनको पूरे को देखकर बात करने का, ठीक है ना। मतलब गुण श्रेणी कितनी बढ़ेगी कि अपूर्वकरण का काल, ध्यान देना प्रीति जी, अभी कौन सी बात कर रहे हैं अपन? चारित्रमोह की उपशमना कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कौन सा विषय चल रहा है? ये अपना शपणासार का विषय चल रहा है। ये अभी जो है ना, मतलब जो पूरा 100-150 पेज का जो विषय है, पूरा लब्धि सार और शपणासार का पूरा सार भरकर आया है। विषय बहुत गंभीर है। आप लोगों को थोड़ा मुझे साथ देना पड़ेगा, मैं भी आपका साथ दूंगा कि आप लोगों को बहुत सारी नई नई बातें आएंगी, क्योंकि शपणासार और लब्धि सार का स्वाध्याय हुआ नहीं है। लेकिन मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि मैं उसको एक एक शब्दों को आपको समझाने का प्रयास करूं, लेकिन थोड़ा आपकी तरफ से भी मुझे सहायता चाहिए, ठीक है ना। ये लब्धि सार का चल रहा है। तो यहाँ पर अपने को वो, इसके बाद में क्या, वितराग छदस्थ होने वाला, वितराग दशा को प्राप्त करने वाला 11वें गुणस्थान में। तो इसके जो उपशम जो श्रेणी बनेगी ना, ये इन सबके काल के बाद में पूरी बनेगी। तो उतने काल में उपशम बनती, इतनी सही तक गुण श्रेणी बढ़ती है इसकी। मतलब अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण,
और शुक्र सांपरा उससे भी कुछ अधिक की श्रेणी बनेगी। यहाँ पर बहुत सारे कार्य होंगे। कौन कौन से कार्य होंगे? देखो, क्षपणा और उपशामना में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन मैं एक आपको बताता हूं, उससे थोड़ा अपन चलेंगे पढ़ते हुए कि जैसे पढ़ेंगे। स्थिति घात, अनुभाग घात। नहीं, ये बात तो सब प्रथमोपशम समय की हो गई है। अभी हम चारित्र मोह की बात कर रहे हैं, ऊंची क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम आपको बताने वाले हैं। ये देखिए, मैंने यहां पर केवल क्षपणा का लिखा है, बहुत सारे कार्य होंगे। तो क्षपणा में कौन कौन से कार्य होते हैं? मधुज्वल अधकरण होता है, अपूर्वकरण होता है, अनिवृत्तिकरण होता है, बंधापसरण और सत्वापसरण होता है, क्रमकरण होता है, देशघातीकरण होता है, संक्रमणकरण होता है, अपूर्व स्पर्धकरण होता है और कृष्टीकरण होता है। कौन सा होता है? कृष्टीकरण। ये सारे कार्य होते हैं। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक बोले, ये इस प्रकार के कई बातें यहां पर आने वाली है। नए नए शब्द भी आने वाले हैं। हम धीरे धीरे इनको याद करेंगे, कौन कौन से करण होते हैं। देखो, जो अपन ने बोला ना, अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये तीन तो उतने के उतने ही है। अब क्या होता है कि वास्तव में अनिवृत्तिकरण में बहुत सारी बातें होती है। सबसे अधिक होती है अनिवृत्तिकरण में। हमने जब प्रथमोपशम सबक पढ़ा, सब जगह पढ़ा, तो वहां पर स्थिति बंधापसरण कब हो रहा था? अधः प्रवर्तकरण में हो रहा था, क्योंकि अधः प्रवर्तकरण के 4 आवश्यक जो बताए थे ना भी हमारे जयश्री श्राप ने, वही है। अभी उसमें क्या था? स्थिति बंधापसरण था। यहां पर स्थिति बंधापसरण आगे फिर लिया है, तो उसमें बहुत अंतर है। वहां पर जो स्थिति बंधापसरण हो रहा था वो पल्ले का असंख्यात वाक, पल्ले का असंख्यात वाक, पल्ले का अंतर्मूर्त हो रहा था, और यहाँ पर बहुत अधिक अधिक मात्रा में घटेगा। वहां पर जो स्थिति बंधापसरण हो रहा था अधकरण के परिणाम से स्थिति बंधापसरण, पहले हमें पता नहीं स्थिति बंधापसरण किसको कहते हैं मुकेश भाई? सत्ता में पड़े हुए कर्म के स्थिति का सत्व का घटना, उसको कहा स्थिति बंधापसरण। किसको कहा? नहीं, उसको इसको नहीं कहा। नए नए कर्म, सॉरी, नए नए कर्म का बंध का घट घटकर बंद होना, उसको स्थिति बंधापसरण करना। फिर से, स्थिति बंधापसरण तो स्थिति कांडक घात से सत्ता में पड़े हुए कर्मों का स्थिति घटता था, लेकिन यहां पर किसकी बात चल रही है? स्थिति बंधापसरण की चल रही है, कि नए बंधने वाले कर्मों का जो अधकरण के अंदर जो स्थिति बंधापसरण शुरू होता है, वह जितना बंद होता है उससे पल्ल का असंख्यात घटता है। फिर जितने देर तक का कांडक होता है अंतर्मुख काल तक वही बंद होता है, फिर पल्ले का असंख्यात भाग घटता है। इस प्रकार से पल्ले के असंख्यात भाग घट घट कर अंतर्मूर्त काल तक बंद होता जाता है, और स्थिति बंद, नया नया स्थिति बंद कम होता जाता है। ये बात कहाँ की बात थी? अधकरण की बात बताई थी यहाँ। लेकिन फिर भी वो जो ना सागरों में था, या लक्ष्य सागरों में था, कोड़ा कोड़ी में था, मतलब बहुत ऊपर था। अपन देखा था, अपूर्वकरण में भी देखा था कि 2 प्रकार की स्थिति बन सकती है, तो पल्ले के असंख्यात भाग है, ये मतलब अलग अलग तरह की वहां पर बात चल रही थी। लक्ष्य पृथकत्व भी बोला था, वहां पर 2 प्रकार की बात आई थी, और वहां पर अंतर। लेकिन यहां पर तो क्या है कि बहुत ज्यादा स्थिति बंधापसरण करेगा। किसके अंदर बात कर रहे हैं? चारित्र मोह की उपशामना और चारित्र मोह की क्षपणा, दोनों के अंदर स्थिति बंधापसरण होगा। ये कहां पर होगा? ये अनिवृत्तिकरण परिणामों से होगा। इसका क्या काम है कि अब ये जीव जो है वितराग सदस्य होने जा रहा है, उपशम श्रेणी वाला, तो इसका नया बंध बिल्कुल 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 कम होता जाएगा। अब कम होने का मतलब क्या हुआ? ये तो कोई भाषा नहीं हुई है, क्योंकि मतलब है मुकेश अंबानी के लिए 10 करोड़ कम है, और प्रीति जी के लिए 10 करोड़ तो बहुत ज्यादा है। तो कम का क्या मतलब है? कम का तो मतलब नहीं है। कम का मतलब यह है कि जितना बंद पंचेंद्रिय संगी को हो रहा है उससे भी कम, 4 इंद्रिय से भी कम, 3 इंद्रिय वाले को जितना बंद होता है, 2 इंद्रिय वाले को जितना कम होता है, 1 इंद्रिय वाले को बंद होता है। अरे यहां तक कि पल्ले के प्रमाण आ जाता है, फिर घटकर और भी पल्ले से नीचे दूरापकृष्टि आ जाता है, उससे भी घटकर जो बात करेंगे अपन यहाँ पर, तो मोहनी कर्म की बात करेंगे, तो वर्षों में आ जाएगा, महीनों में आ जाएगा, अंतर्मूर्त में आ जाएगा। इतना घट के बंद हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बहुत ज्यादा घट जाएगा। मतलब इनका बंद का घट 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 करके होना। और ये काम वहां पर भी हुआ था, दर्शन मुखी क्षपणा में भी हुआ था, वहां तो 8 वर्ष का हुआ था, यहाँ और भी अधिक घट जाएगा। एक बार यहाँ पर बाकी सब कर्मों का भी घटेगा, ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म, इन परिणाम, इनका कर्म का भी बहुत ज्यादा घट जाएगा। उन सब की बात तो आने वाली है। मैंने तो बताया कि इसके स्थिति बंधापसरण यहाँ पर होता है, जो बात अनिवृत्तिकरण में फिर से ली है। कैसे ली है? अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, स्थिति बंधापसरण। उसके बाद में कौन सा शब्द आया? क्रमकरण आया। कौन सा आया? क्रमकरण।
अब हमें ये पता चलना है कि स्थिति बंधापसरण और क्रमकरण, ये सारे कार्य प्रीति जी, अधिकतर जो कार्य है ये कहाँ हो रहे हैं? सब नवे गुणस्थान में हो रहे हैं। मतलब कृष्टीकरण तक के जो सारे कार्य होंगे, बहुत सारे होंगे, ये सारे कार्य क्या हो रहे हैं? अनिरुद्धीकरण। देखो वास्तव में नवे गुणस्थान में मोक्ष मार्ग में अगर अपन कर्मकांड की अपेक्षा से कहें तो बहुत सारे कार्य हो जाते हैं, बहुत सारे कार्य नवे गुणस्थान में होते हैं। मतलब अभी हमने कौन कौन से देखे? अधकरण तो पहले हो चुका था, 7वें गुणस्थान में सातिशय प्रमथ में हुआ था। अपूर्वकरण 8वें गुणस्थान में हुआ था। अनिवृत्तिकरण में जो वो सब चल रहे थे, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, जब हमने देखा था गुण श्रेणी, गुण संग्रह, सब चल रहा था वहां पर। अब क्या होगा? स्थिति बंधापसरण की बात की कि जो घटना था वो और अधिक 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 घट घट करके वो घटेगा, इसलिए बोला इसको यहाँ पर स्थिति बंधापसरण आया। इसके बाद में मैंने किसका नाम लिया? क्रमकरण का नाम लिया। किसका नाम लिया? क्रमकरण का नाम लिया। देखो मैं इसलिए पहले भूमिका बना रहा हूं कि जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको ये बातें समझ में आ जाए। कुछ आप कहना चाहते हैं? जैसे आपका बार बार आ रहा है मैसेज, कुछ कहना है? अच्छा ठीक है, तो कुछ मैसेज बार बार आ रहा है। तो मैं जो अब बात बताना चाहता हूँ, क्रमकरण किसे कहते हैं। अब देखो यहाँ पर आयु को छोड़कर 7 कर्म है। कौन कौन से? आयु को ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, नहीं, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं जो विषय चल रहा है, यहाँ पर हमको बात करना है तीसरी प्रकृति, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय और अंतराय। ये चारों को कहते हैं तीसरी प्रकृतियां। क्या कहते हैं इसको? तीसरी प्रकृतियां। और दर्शन मोहनी को कहते हैं 70, चारित्र मोहनी को क्या कहते हैं? 40, नाम गोत्र को क्या कहते हैं? 20। आपने पढ़ा था कर्मकांड की कक्षा में, पढ़ा था अपन ने 20 प्रकृतियां। अब यहाँ पर देखो दर्शन मोह की 70 प्रकृतियां है कि नहीं है इस जीव को? या हो ही नहीं रहा, बंद नहीं हो रहा उसके दर्शन मोहनी कर्म का बंद नहीं हो रहा है। यहाँ पर अपन कह रहे बंद का अपसरण करने वाली बात है दर्शन मोहनी कर्म का, क्योंकि ये तो सम्यक दृष्टि जीव है और सम्यक इसका दर्शन मोहनी कर्म का बंद नहीं हो रहा। तो इसके मोहनी कर्म की कौन सी प्रकृति का बंद हो रहा? 40 प्रकृति का, मतलब 40 कोड़ा कोड़े वाले सागर जो प्रकृतियां हैं। यद्यपि 9 कषाय का अलग बात है, लेकिन मुख्य रूप से कहेंगे तो 40 का बंद हो रहा, 30 का हो रहा, 20 का हो रहा। तो मोहनी कर्म की, जो चारित्र मोहनी कर्म की, उसकी प्रकृति का बंद कितना? 40 कोड़ा कोड़े सागर। बाकी 4 कर्म उनकी प्रकृति का कौन? 30 कोड़ा कोड़े सागर वाली प्रकृति। यह 30 कोड़ा कोड़े सागर नहीं है, ध्यान रखना। अंत कोड़ा कोड़ी सागर सबका प्रायोग लब्धि में ही कर दिया था, और अभी ये जो तो प्रश्न डर रहा है, यहाँ पर बंद तो सब तो अंत कोड़ा कोड़ी में नहीं, अंत कोड़ी के अंदर ही आएगा, क्योंकि 7वें गुणस्थान के ऊपर चढ़ेगा ना जी। ये यहाँ पर बहुत कम हो चुका है। लेकिन उन प्रकृति का नाम क्या देंगे? 40 या 30 या 20, मतलब किसकी फैमिली कहां से आई है वो, कि 40 वाली है, 30 वाली है, 20 वाली, इस प्रकार से उसको नाम करके पुकार कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? क्या हुआ? अब क्रमकरण में क्या होगा कि अच्छा मोहनी कर्म का सबसे अधिक बंद है, क्योंकि कौन सा ग्रुप है? 40 मोहनी कर्म। अब ये जो जीव चढ़ रहा है उपशम श्रेणी, इसमें मोहनी कर्म की कौन सी प्रकृतियां हैं? अभी है उसके हैं कौन कौन सी प्रकृतियां हैं बोलो, जिसका बंद हो रहा है? बहुत सरल है, 4 संतुलन और 9 कषाय में होगा, और किसका नहीं होगा? 4 कषाय वही होगा, और संतुलन कषाय में क्या होगा? एक वेद का होगा, है ना, 5 ले लो, मतलब 5 का तो वो होगा, और 4 संतुलन कषाय का 9 प्रकृति का बंद होगा। देखो मोहनी कर्म की जो 28 प्रकृति थी, बंद किसका हो रहा? जो जीव उपशम श्रेणी चढ़ रहा है उसके बंद कौन सी प्रकृति का होगा? 57 की बात नहीं कर रहा हूं, अनंतानुबंध की तो विसर्जना हो चुकी है उसकी, ठीक है। उसका बाकी द्वितीय समझ करके उसने सम्यक और मिथ्या उनका भी उपशम कर दिया। बंद किसका हो रहा है प्रश्न पूछा मैंने, तो बंद किसका होगा? औषध दोषी। अभी 6ठे 7वें गुणस्थान पर 4 संतुलन और 9 कषाय। 9 कषाय में क्या होता है कि सबका नहीं होता है, केवल 5 का ही बंद होता। क्यों? कि 3 वेद में से 1 का बंद होगा। किसका होगा? 1 का बंद होगा। अब देखो तो बंद 1 का ही होगा। यहां पर इस जीव के पुरुष वेद का ही बंद होगा, स्त्री वेद का बंद क्यों नहीं होगा? अशोका जी को तो दूसरे गुणस्थान में उसकी विच्छुद्धि हो चुकी है। नपुंसक वेद की बंद विच्छुद्धि पहले गुणस्थान में हो चुकी, मतलब जो पहले गुणस्थान के जीव उनको ही नपुंसक वेद का बंद होता है, दूसरे गुणस्थान को जीव को स्त्री वेद का बंद होता है, और आगे सबको तीसरे गुणस्थान से लेकर आगे सबको पुरुष वेद का बंद है। तो 3 वेद में से किसका बंद हो रहा है आशा बहन? पुरुष वेद का बंद हो रहा है। अब हमने बच्चे कितनी 6 9 कषाय बची, कौन बताना चाहेगा? 6 9 कषाय
देखो, हास्य रति, अरति शोक। रति शोक। अब देखो, अरति शोक की कल अपने देखा था छठे गुणस्थान में, जब उसने अनंतानुबंधी की विसर्जना करके जब विश्राम किया था, तभी मैंने कल बताया था कि वहां पर अरति, शोक, असाता वेदनी, अयश, कीर्ति, ये छह प्रकृतियां थी ना वहां पर, वो सब अस्थिर और अशुभ, ये छह प्रकृतियां छठे गुणस्थान में ही उसकी बंद विच्युति हो गई थी। याद है ना आपने, कल बात की थी कल मैंने, छठे गुणस्थान में। अब ये ऊपर चढ़ रहा है, अपन बात के आगे ऊपर क्रमकरण कहां पर हो रहा है? नवे गुणस्थान में हो रहा है। अपन कह रहे नवे गुणस्थान में, तो इसके हास्य और रति बन सकती है। कौन सी बन सकती है? हास्य और रति, जहां तक बंधे वो देखना पड़ेगा उसको। बंधने वाली कितनी प्रकृतियां हैं? और युगल में से बंधेगा तो 2 युगल, भय और जुगुप्सा, हास्य रति 4 और एक 5, मतलब छठे गुण स्थान चढ़ रहा है, उसके 9 प्रकृति का ही बंद हो सकता है। आगे देखेंगे जिसकी जब बंद छुट्टी होती है, लेकिन अधिक से अधिक कौन सी है? 9 प्रकृतियों की बंद होता है। ये बात बराबर ध्यान में आ गई। अब इन प्रकृतियों का बंद होता है, लेकिन इन प्रकृतियों का बंद चूंकि 40 के ग्रुप से तो सबसे ज्यादा होता है। 40 कोड़ा कोड़ी नहीं होता, बहुत कम होता है, लेकिन होता ज्यादा है। इसके बाद में जो ज्ञानावर्ण के जो है ग्रुप है, उसका उससे कम होता है। उसके बाद में नाम गोत्र का होता है। तो क्रम क्या है? 5, मतलब इसका 9 कषाय होगा। मोहिनी कर्म की 9 कषाय, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी। पहला सबसे ज्यादा किसका है? मोहिनी कर्म का। उसके बाद में किसका है? दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, वेदनीय और उसके बाद में किसका? नाम गोत्र का। तो अपन 3 क्रम पर रखेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो मोहिनी कर्म का सबसे अधिक है। क्रमकरण में क्या करेंगे कि ऐसा उल्टा पुल्टा होगा, ऐसा उल्टा पुल्टा होगा कि मोहिनी कर्म का सबसे कम बंद होगा और उससे बाकी प्रकृतियों का अधिक होगा। ध्यान देना, हम किसकी बात चर्चा कर रहे हैं? क्रमकरण की चर्चा कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? क्रमकरण। क्रमकरण के विधान से क्या होता है कि जो जीव उपशम श्रेणी चढ़ रहा था, उसके पहले 40 के ग्रुप वाली प्रकृतियां जो है, जो प्रकृतियां मोहिनी कर्म की, उनका अधिक बंद हो रहा था। 30 वाली प्रकृतियों का कम हो रहा, उससे कम हो रहा था, और गोत्र वाली, नाम गोत्र का, उससे कम हो रहा था। जब क्रमकरण के अंत में आएंगे तो 3 ग्रुप में से 4 ग्रुप बन जाएंगे। ये कैसे हो गया कि मोहिनी कर्म वाला तो वही रहेगा, लेकिन जो वो 30 का 4 का ग्रुप था ना, कौन? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, और उसमें जो अघात्या कौन था? वेदनी था। तो वो उनसे बाय बाय कर लेगा और वो अलग ग्रुप बना लेगा। वेदनी क्या कर लेगा? अघाती कर्मों, भैया मैं तो अलग ग्रुप बना लूंगा। तो वहां पर 4 ग्रुप का अंत में क्या बन जाएंगे? 4 ग्रुप बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? एक चारित्र मोहिनी कर्म वाला, दूसरा ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय वाला, तीसरा क्या बनेगा? बोलो प्रीति जी। नाम और गोत्र वाला, और चौथा बन जाएगा असाता वेदनी का। असाता वेदनी, सफेदनी कर्म का। यहाँ तो असाता के तो बंधुच्युति हो गया, असाता नहीं बनते, साता ही बंधेगी। ये तो शिव सात, सॉरी यहाँ साता वेदनी, मतलब वेदनी कर्म की बात करेंगे अपन, ठीक है ना। वेदनी कर्म का सबसे अधिक बंद होगा। जब चढ़ा था तो मोहिनी कर्म का सबसे अधिक बंद था और नाम गोत्र का सबसे कम था, लेकिन नाम गोत्र नंबर तीसरे पर चला जाएगा, और ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, ये सब किस पर आ जाएंगे? ये दूसरे नंबर पर आएंगे। तो सबसे कम किसका बंद होगा? मोहिनी कर्म का। सबसे कम किसका होगा? मोहिनी कर्म। उससे अधिक किसका होगा? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय। उससे अधिक किसका होगा? नाम और गोत्र का। उससे अधिक कितना होगा? उससे अधिक होगा वेदनी कर्म का। वेदनी का। तो सारा उल्टा पुल्टा हो गया ना, नंबर का पूरा क्रम हो गया। और इसको क्रम को पढ़ेंगे ना, इसका 4-5 पेज में पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे ना तो अपने को ऐसा लगेगा सारे आकाश में जा रहे हैं। क्यों? उसमें 8 प्रकार के अल्पबोध बताएंगे, अलग अलग स्थान पर आएंगे, कैसे हो गए। लेकिन मैंने आपको पूरा रिजल्ट बता दिया, तो आपको पता चलेगा हमको कर्ण वहां पर हो क्या रहा है कि स्थिति बंद घट रहा है। क्या कर रहा है? स्थिति बंद घटते घटते जा रहा। और था कैसा? मोहिनी का अधिक था, 30 का उससे कम था, 20 का उससे कम था, और उसके बाद में किसका हो गया? ये क्रम था, 3 का ही क्रम था, 40, 30 और 20 वाले। लेकिन अंत में क्या हो जाएगा कि जो 40 मतलब मोहिनी कर्म था, वो सबसे कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? वो सबसे कम हो जाएगा। उससे अधिक किसका होगा? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय का। उससे अधिक किसका होगा? नाम गोत्र का। नाम गोत्र उससे विशेष अधिक किसका होगा? वेदनी कर्म का। वेदनी कर्म का होगा। जितना मोहिनी कर्म का उसका बहुत कम, लेकिन ये यहां पर जो विशेष नाम गोत्र से क्या बोला? विशेष अधिक बंद होगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्रमकरण। इसको क्या कहते हैं? क्रमकरण प्रोसेस। तो ये जो अपने चारित्रमुखी सपना में हमने अधकरण, अपूर्वकरण,
अनिरुद्धीकरण, बंधापसरण और क्रमकरण, इनके बारे में अपन ने सामान्य परिचय प्राप्त किया। अब अपना समय हो चुका है, हम फिर से लॉगिन करेंगे। बोलो भगवान महावीर की जय जय जय। हमारे क्रमकरण के अंदर अब फिर से लॉगिन करने का समय आ गया है। जरा क्रमकरण वापस समझाइए हमारे को। हम अभी समझाएंगे, फिर क्रमकरण समझाएंगे। वापस समझाइए। नहीं, इसके बाद में, लॉगिन करने के बाद में।